इलेक्ट हो गए तो आपको समस्याएं हैं। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना है जिसमें नगर निगम के 70 वार्डों के सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया है। अब ये ग्रुप किसने बनाया है तो मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मगर जो हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो अपनी समस्या उस ग्रुप के माध्यम से शेयर करते हैं। तो नगर निगम की एक व्यवस्था होती है कि जो 70 वार्ड है उसको 10 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में 7-7 वार्ड आते हैं और वार्ड की जो समस्याएँ हैं उसका उत्तरदायित्व रहता है। जोन के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जो पार्षद है, संबंधित वार्ड का पार्षद है, वो अपने संबंधित जोन में अपनी समस्या लेकर जाता है। उसके बाद जोन के माध्यम से उसका निराकरण होता है। पर क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बना है कि बीच में कोविड काल था, तो उस ग्रुप के माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी समस्याओं को शेयर करते थे, अपनी समस्याएँ बताते थे और उनकी समस्याओं का समाधान निस्संदेह होना चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इस समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जो उत्तरदायी लोग हैं जिनके माध्यम से समाधान हो सकता है उनको निस्संदेह उस ग्रुप में रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का मजाक नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपना व्यक्तिगत बात अपनी कोई नहीं रखता है तो अपने वालों की समस्या कोई रखते हैं और एक परिवार की भांति उसमें समस्या रखते हैं। तो जो उस समस्या से संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करते हैं, उनको करना चाहिए। और इस परिवार में कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं, समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। और महापौर होने के नाते नगर निगम के मुखिया राजदेवर जी हैं, तो उनको देखना चाहिए भाई कि जो उनके 70 वार्ड है, जो उनके शहर के रायपुर शहर में जो उनके वो महापौर हैं, शहर के प्रथम नागरिक हैं, उन वार्डों की जो समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उन तक आ रही है। तो उनको पता करना चाहिए कि उन समस्याओं का समाधान प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं और कौन उस समस्याओं का निराकरण कर सकता है, कौन जिम्मेदारी ले सकता है, कौन जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस ग्रुप में भी है कि नहीं। और अगर ग्रुप बना है तो उसकी महत्ता बनी रहनी चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा तो फिर ग्रुप बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा और जनप्रतिनिधियों का मजाक बन जाएगा। महापौर जी कहते हैं कि मैं एनी टाइम एट ए टाइम वार्डों की समस्या के लिए उपलब्ध रहता हूँ, तो वो उसी समय में से एक आध घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट का समय निकालकर उस ग्रुप को एक बार देख लें तो उनको समझ आ जाएगा कि कौन से वार्ड में कौन सी समस्याएँ हैं। और नगर निगम के वो मालिक हैं, नगर निगम के वो मुखिया हैं, उनको देखना चाहिए और संबंधित अधिकारियों से उनको उन समस्याओं का निराकरण कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ों का निराकरण करें। और कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए अगर आगे आ रहा है, उनकी समस्याओं को सामने ला रहा है, तो समस्याओं का समाधान जिम्मेदार लोगों के माध्यम से निराकरण उस समस्या का होना चाहिए। जो उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं बाकायदा उनको उस ग्रुप में रहना चाहिए। और रही बात निगम आयुक्त की, वो पहले ग्रुप में थे, अब ग्रुप से इलेक्ट हो गए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो निगम के जो आयुक्त हैं वो जनता की समस्याओं का निराकरण करने में असक्षम है या उनके माध्यम से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो भी समस्या यहाँ इस नगर निगम में जो भी हो रहा होगा वो महापौर के कहने पे होगा। महापौर जी उस ग्रुप में हैं तो महापौर जी को ये देखना चाहिए कि जो शहर की जो समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन तक पहुँच रही है, चाहे वो किसी भी जनप्रतिनिधि के वार्ड की हो, तो इस समस्या का समाधान महापौर जी के माध्यम से जरूर होना चाहिए।